हेलो फ्रेंड। हाय, दिस इज़ योर गाइड। आज हम यहाँ पे आयस बाबा का डेली क्विज करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और ये आपका जो आने वाला यूपीएससी प्रीलिम्स है उसके लिए काम में आएगा, आपको बहुत यूज़फुल है। एंड दिस इज़ वेरी सो इम्पोर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे जो एमसीक्यूज है, यहाँ पे जो करंट में जो न्यूज़ रहा है उससे बेसिस यहाँ पे दिया है यहाँ पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वन बाय वन, उसके आंसर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दिया है शंघाई पैक्ट्स के बारे में दिया है। शंघाई पैक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट टू द शंघाई पैक्ट्स के बारे में पूछा है। इंडिया, पाकिस्तान, रशिया एंड नेपाल। 4 ऑप्शन दिए, आपको करेक्ट बताना है। सो यहाँ पे आंसर है 1 2 3 बी है। इंडिया, पाकिस्तान एंड रशिया है, बट नेपाल नहीं है शंघाई पैक्ट से रिलेटेड। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO और SCI पैक्ट इज़ एन यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी अलायंस है। मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन है यहाँ पे? चाइना है, कजाकिस्तान है, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान अभी 2017 में बने हैं शायद, आई थिंक, अकॉर्डिंग टू मी। ये करेक्ट कीजिएगा जो फैक्ट, अगर मैं रॉन्ग होगा तो। अगर रॉन्ग होगा, ये अभी भी ज्वाइन किया है, मुझे सिर्फ इतना ही बताना था। इंडिया और पाकिस्तान ने चाइना ने इंडिया को अप्रोच, सॉरी, पाकिस्तान को अप्रोच किया और इंडिया को रशिया ने अप्रोच किया था ये मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। सो सेकंड है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द रिजोक्टोनिया सोलानी। रिजोक्टोनिया सोलानी के बारे में, ये जो टर्म है इसके बारे में बताना है यहाँ पे। रिजोक्टोनिया सोलानी। सो 2 सेंटेंस दिए हैं यहाँ पे। इट इज़ अ प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंडेमिक टू द इंडिया, और इट कॉजेज द शीत ब्लाइट डिसीज इन द राइस। सो ये करेक्ट है या नहीं है बताना है। सो इसका आंसर है बी। सो ओनली सेकंड सेंटेंस ही सही है। इट कॉजेज द शीत ब्लाइट डिसीज इन द राइस है, रिजोक्टोनिया सोलानी, और ये एंडेमिक टू इंडिया नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन में देखते हैं हम क्या है एग्जैक्टली। Rhizoctonia solani is a fungal pathogen that causes the dreaded sheath blight disease in the rice. Sheath blight disease is a major issue in the rice cultivation, and it can cause up to 60% reduction in the rice field. So ये दिया था इसका डिस्क्रिप्शन। और कंसिडर द थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ग्रैंडियर डिसीज। गैंडर्स डिसीज के बारे में पूछा है। सो ये टर्म्स ध्यान में रखना, ग्लैंडर्स डिसीज। और 2 ऑप्शन दिए यहाँ पे। वाइल पीपल कैन गेट द डिसीज, ग्लैंडर इज अ प्राइमरली अ डिसीज अफेक्टिंग द हॉर्सेस, घोड़ों को होता है, ऐसा बोला है सेंटेंस 1 में। एंड ग्लैंडर्स इज एन इन्फेक्शियस डिसीज दैट इज कॉज बाय अ वायरस। सो हमें करेक्ट बताना है। करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट है। While people can get the disease, glandular is a primary a disease affecting the horses. So description में क्या बोला है यहाँ पे? Glandular is an infectious disease that is caused by the bacterium Burkholderia malai. सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, मुझे ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा जम नहीं रहा है, आप पढ़ लेना। और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका मुझे पता नहीं। While people can get the disease, glandus is a primary disease affecting the horses. It also affects the donkey, mules, and can be naturally contracted by the other mammals such as goat, dogs, and cats. So other dogs को भी होता, एनिमल्स को भी होता है, जो अदर मैमल्स होते हैं, गोड्स को, डॉग है, कैट्स है। फोर्थ है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट के बारे में पूछा है। पब्लिश कौन करता है पूछा है। सो इसका आंसर है सी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO को करता है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। सो यहाँ पे दिया है उन्होंने डिटेल्स में। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2018-19 पब्लिश बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, वुमेन आर पेड मोस्ट अनइक्वली इन इंडिया कंपेयर टू द मैन। मतलब महिलाओं को ज़्यादा कम सैलरी मिलती है अकॉर्डिंग टू, विथ कंपेयर टू मैन। एंड व्हेन इट कम्स टू अवर्ली वेजेस फॉर द लेबर, this gap in wages known as the gender wage gap is the highest among 73rd countries studied in the report. ये फैक्ट आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हो कि ये वुमेंस वाला फैक्ट, उनको कम सैलरी मिलती है।
अगर ये सोसाइटी से रिलेटेड या वुमेन से रिलेटेड कोई भी मतलब ऐसे या फिर कोई जीएस में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, सो आप ये फैक्ट कोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? स्टेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट रेड सी एंड द अल्फ ऑफ अकाबा, सॉरी गल्फ ऑफ अकाबा। कतार एंड यमन ओपन्स अप इनटू द पर्शियन गल्फ। सो यहाँ पे डी है, दोनों ही सेंटेंस गलत है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज अ स्टेट बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमन है, गल्फ ऑफ अकाबा नहीं है, गलत फैक्ट दिया था। और ये कतार एंड यमन ओपन नॉट ओपन इनटू द पर्शियन गल्फ में नहीं ओपन होते ये, आई थिंक ये रेड सी में ओपन होते हैं। यमन सबसे नीचे है ना, अगर मैप होता यहाँ पे तो मैं बताता आपको। सो ये डे हमारा डेली क्विज़ है आयस बाबा का, जो हमने मतलब डिस्कस किया यहाँ पे। डे 6 का है ये। एक्चुअली मुझे थोड़ा कोल्ड हुआ है, सो सर्दी हुई है, सो अगर थोड़ा इंटरप्शन हो रहा होगा यहाँ पे इस वीडियो में, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।